हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका पाइथन पोस्टमार्टम सीरीज की एक और इस वीडियो में। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं टपल्स, जो कि आप लोगों का बहुत ही फेवरेट टॉपिक था। मैं बहुत टाइम से देख रहा था कि कमेंट में आप लोग बोल रहे थे कि टपल शुरू करो, टपल शुरू करो, टपल शुरू करो। तो आज से हम लोग टपल शुरू कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। टपल क्या होते हैं? सिंपल, आपने पहले लिस्ट पढ़ा ना, ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा नहीं, काफ़ी सारे डिफरेंस है। एक जो मेजर डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है ये। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, लिस्ट टपल में क्या डिफरेंस होता है ये सब पूछते हैं इंटरव्यू में। इसकी एक सेपरेट वीडियो आएगी। टपल्स खत्म कर लेते हैं, उसके बाद लिस्ट वर्सेस टपल्स में क्या डिफरेंस है प्रोग्रामेटिकली भी मैं दिखाऊंगा आपको। डोंट वरी, ठीक है? सिर्फ बताऊंगा ही नहीं, कोडिंग करके दिखाऊंगा कि ये डिफरेंस है, ये इतना टाइम ले रहा है, ये इतना टाइम ले रहा है, ऐसे करके मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, तो देखो, पाइथन टपल्स आर यूज्ड टू स्टोर एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। सेम चीज़ है जो हम लिस्ट में करते थे ना, कि एक ऑर्डर में मेरे को वैल्यूज को इंसर्ट करना है ना। पहले 10 जाए, पहले 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, ऐसे करके ऑर्डर सीक्वेंस होता है ना, जो लिस्ट में भी था। कोई नई चीज़ नहीं है। अब देखो, टपल्स आर इम्यूटेबल। जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, हाईलाइट जो रखा है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि टपल जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। दैट मीन्स वंस वी क्रिएट द टपल्स वी कैन नॉट चेंज इट। ठीक है, एक बार अगर हमने एक टपल को क्रिएट कर दिया, उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मॉडिफाई इट्स एलिमेंट्स और वैल्यूज। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके बाद और भी डिफरेंस आएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। चलिए, फिलहाल हम टपल देख लेते हैं। द वैल्यूज इन अ टपल आर कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, जो भी मेरी टपल से वैल्यूज होती हैं वो कॉमा से सेपरेट होते हैं। जैसे लिस्ट में भी मैंने किया था, एक एलिमेंट डाला, कॉमा, दूसरा कॉमा, तीसरा, ऐसे करके सेम चीज है, बस सराउंडेड बाय पेरेंथेसिस। ठीक है, गोल वाले पेरेंथेसिस। लिस्ट में क्या था? स्क्वायर ब्रैकेट से, है ना। जो टपल्स हैं वो पेरेंथेसिस, गोल। ठीक है, गोल वाले जो ब्रैकेट्स होते हैं हमारे, उससे रिप्रेजेंट होते हैं मेरे टपल्स। चलिए, ये तो थी इसकी डेफिनेशन। आगे देख लेते हैं फटाफट से। चलिए, तो यहाँ पे हमारे कुछ 7-8 पॉइंट हैं। हम लोग पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम अगली वीडियो से हम देखेंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको थोड़ी बहुत थ्योरी बता रहा हूँ इस वीडियो में, और कुछ भी नहीं है। चुपचाप बैठ के देख लो बस। चलिए, देखो, सबसे पहला पॉइंट है, टपल इज एग्जैक्टली सेम एज लिस्ट। बिल्कुल लिस्ट की तरह ही है ये, एक्सेप्ट दैट इज इम्यूटेबल। बस एक छोटा सा फर्क है कि ये इम्यूटेबल है। और भी छोटे छोटे फर्क आएंगे, वो हम आगे देखेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए आपको बार बार बता रहा हूँ कि क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लिस्ट टपल इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। मेरे खुद के एक्सपीरियंस से करीब 6-7 बार तो मुझसे ही पूछ लिया है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी मैं सेपरेट वीडियो भी लेके आऊंगा, डोंट वरी। चलिए, वंस वी क्रिएट द टपल ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट परफॉर्म एनी चेंजेस। एक बार मैंने टपल बना दी तो मैं उसमें कुछ भी चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकता, वो एज इट इज रहेगी। हैंस टपल इज रीड ओनली वर्जन ऑफ लिस्ट। लिस्ट में क्या होता था कि मैं एक बार मैंने लिस्ट बनाई, मैं उसमें अपेंड भी कर सकता था, उसमें इंसर्ट भी कर सकता था, उसमें रिमूव भी कर सकता था, है ना। लेकिन टपल में ऐसा कुछ भी नहीं है। टपल में एक बार बन गई तो बन गई। चलिए, if our data is fixed and never changes then we should go for tuple। अब आपका एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई हम टपल को कब यूज कर सकते हैं, कब हमारी बेस्ट प्रैक्टिस होगी टपल को यूज करने की। तो बेस्ट प्रैक्टिस मेरी तभी होगी जब मेरा डेटा फिक्स है ना। जैसे आप एक मार्कशीट बना रहे हो, आपको पता है कि आपके सारे सब्जेक्ट मेरे 100 में से हैं या 70 में से हैं या 75 में से हैं, है ना। तो आपका वहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो फिक्स है कि इतना ही रहेगा। 100 से ऊपर का पेपर नहीं जा सकता, 75 से ऊपर का नहीं जा सकता, 25 से ऊपर के प्रैक्टिकल नहीं जा सकते। तो इन केसेस में मैं टपल्स को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है मैंने थोड़ा बहुत रिलेट करने के लिए। ठीक है, बाकी तो और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आएंगे। चलिए, इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व। इसका मतलब वही है कि अगर मैंने एक टपल बनाई 10, 20, 30, 40 की, तो वो जब मैं उसको देखो यार, आ जाओ पाईचाम में, आ जाओ फटाफट, 2 मिनट का काम है, आ जाओ फटाफट। देखो, जैसे कि मैंने एक टपल बनाई TUP, है ना। मैंने इसमें एलिमेंट डाल दिए 10, 20, 30, 30 और 40। तो जिस ऑर्डर में मैंने इंसर्ट करे, और अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे को इसी ऑर्डर में ये मिलेंगे।
ठीक है, TUP है ना, मेरे को इसी ऑर्डर में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि 40 पहले मिलेगा, 20 उसके बाद मिलेगा, 10 उसके बाद मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। जिस ऑर्डर में मैंने टपल बनाई है उसी ऑर्डर में मेरे को वापस मिलेंगे, इसका मतलब ये था। ठीक है, और पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट होते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए अगला पॉइंट देख लो फटाफट से। डुप्लीकेट्स आर अलाउड। सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैंने यहाँ पे 10 ले लिया तो मैं यहाँ दोबारा भी 10 ले सकता हूँ। डुप्लीकेट्स अलाउड हैं। ठीक है, डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इंडेक्स से। 0 पे मेरा ये वाला 10 है, 1 2 3 4, 4 पे मेरा ये वाला 10 है, दैट मीन्स कि डुप्लीकेट्स आर अलाउड। ठीक है, चलिए अगला 5वां पॉइंट देख लेते हैं फटाफट से। हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड। हेट्रोजीनियस मैंने यहाँ पे देखो इमेज में मैंने आपको दिखाया था, है ना, ये वाली इमेज में। हेट्रोजीनियस मतलब गाय, कुत्ता, घोड़ा, बिल्ली, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, मतलब कि मैं अपनी टपल में इंटीजर भी दे सकता हूँ, या स्ट्रिंग भी दे सकता हूँ, या फ्लोट वैल्यू भी दे सकता हूँ। इट इज़ एक्सेप्टेबल, कुछ एरर नहीं आएगा। ठीक है, हेट्रोजीनियस मतलब यही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो मेरे होते हैं ना, स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, ये सब मैं इसमें डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। आगे समझ। चलिए आगे देख लेते हैं फटाफट से। ये हो गया था। चलिए 6 पॉइंट देख लो। वी कैन प्रिजर्व इंसर्शन ऑर्डर बट वी कैन डिफरेंशिएट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग इंडेक्स। मैंने आपको बता दिया, अगर डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट हैं तो आप उसको इंडेक्स से डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। चलिए, हैंस इंडेक्स विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टपल ऑल्सो। जो आपने स्ट्रिंग और लिस्ट में किया ना, इंडेक्स है ना, पॉजिटिव इंडेक्स आपके, फिर नेगेटिव इंडेक्स, वो सेम चीज अप्लाई होती है टपल में। ठीक है, कुछ अलग नहीं है ना। चलिए उसके बाद अगला देख लो आप। वी कैन रिप्रेजेंट टपल एलिमेंट्स विद इन पैरेंथेसिस, ये भी बता ही चुका हूँ यार, विद कॉमा सेपरेटर। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना, चलो छोड़ो, अगर आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ अभी, जो आपको कोई नहीं बताएगा। देखो मैंने एक टपल बनाई, ठीक है, ध्यान दो, एक बढ़िया चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये शायद आपको नहीं पता होगी। मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे देखो टपल का टाइप प्रिंट कर रहा हूँ, है ना, तो मेरे को क्या मिलेगा? क्लास टपल मिलेगा, है ना। अब क्या टाइप मिलेगा? इंट मिलेगा अब। ठीक है, क्योंकि ये इंट वैल्यू है। ठीक है, ये इंट वैल्यू 10 मेरी इंट वैल्यू होती है। अब देखो 10, 20, 30, अब क्या मिलेगा? इंट मिलेगा या कुछ और मिलेगा? अब भी मेरे को टपल ही मिलेगा, समझ रहे हो, अब भी टपल ही मिलेगा। तो दैट मीन्स कि पैरेंथेसिस मेरे ऑप्शनल होते हैं, कि टपल्स में अगर मैं पैरेंथेसिस ना भी लगाऊं तो भी वो मेरे वर्क करेगा एज अ टपल। ठीक है, इसमें और चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें और हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, MCQ में पूछूंगा मैं आपसे। ठीक है, तब मज़ा आएगा। चलिए फिलहाल तो यही था और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं क्रिएशन ऑफ टपल, ये हम अगली वीडियोज़ में करते हैं। बस अभी के लिए इतना ही था, सिर्फ और सिर्फ टपल का मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। अगली वीडियो हम देखेंगे क्रिएट कैसे करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं, ट्रैवर्स कैसे करते हैं, फिर उससे रिलेटेड हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे, फिर लिस्ट और टपल में डिफरेंस देखेंगे, प्रोग्रामेटिकली भी देखेंगे। तो ऐसा हमारा पूरा फ्लो रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम टपल्स को खत्म कर देंगे, फिर सेट पे डिक्शनरी, एक एक चीज़ का हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही था यार, और कुछ भी नहीं है। तो वीडियो अपना वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स जरूर पूछना, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने दोस्तों से, अपने जो भी आपके कलीग्स हैं, आप उनके साथ शेयर जरूर करिए, ताकि हर कोई पाइथन सीख सके और आपको बाहर से कुछ भी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप मेरी वीडियोस कितनी सारी देख चुके हो, 100 से ऊपर मेरी वीडियोस ऑलमोस्ट आ चुकी हैं। इतनी सारी वीडियोस आप देख चुके हो, आपको पता है कि कोचिंग लेने की आपको कहीं भी ज़रूरत नहीं है, कहीं भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरी सीरीज़ फॉलो कर लो, आपका काम बन जाएगा, पाइथन में एक्सपर्ट बन जाओगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जानवरों से प्यार करें। जय हिंद।